इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे विच स्टेट्स शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, सो हमारे पास एक स्क्वायर है और हमें ये प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल्स हैं, एक तो वो दोनों बराबर है यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए बी सी डी अगर मेरे पास एक स्क्वायर है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। सेकेंड, बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमें ये भी प्रूव करना है कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, यानी कि इनकी इसकी लेंथ इसके बराबर है और इसकी लेंथ इसके बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट, हमें ये प्रूव करना है कि अगर जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ओ, तो यहाँ पे अगर ये एंगल बनते हैं 1 2 3 4, तो ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। मतलब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। ये भी हमें प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो गिवन है इट इज़ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो ये हो गया कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सारी साइड्स क्या हैं? बराबर, यानी कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए। पहली चीज़ तो ये गिवन है। सेकंड क्या गिवन है हमें? स्क्वायर है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होगी तो ये साइड इसके पैरेलल होगी, राइट। तो यानी कि हमें ये भी गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। और थर्ड हमें क्या गिवन है कि इसके चारों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्रीज के। तो ये चारों एंगल्स, तो यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ए, और ये सारे क्या हैं? 90 डिग्रीज। अब सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि इसके दोनों डायगोनल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो अब ये सारे पार्ट्स हम इंडिविजुअली तो ऑलरेडी डिफरेंट थ्योरम्स पे कवर कर चुके हैं। इस थ्योरम में हम इनको कलेक्टिवली एक ही थ्योरम में कवर करेंगे। सो पहला पार्ट डायगोनल्स को बराबर प्रूव करना है। तो लेट्स टेक टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, यानी कि एक तो मैंने ये ट्रायंगल ले ली, ठीक है, और दूसरी मैंने ये ट्रायंगल ले ली, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स ले ली मैंने। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखो तो ए बी साइड दोनों की कॉमन साइड है। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। वाई? इट इज़ अ कॉमन साइड, सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन से इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्रीज हमें गिवन है। सो एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। वाई? इट इज़ गिवन कि दोनों क्या हैं? 90 डिग्रीज, ठीक है। नाउ थर्ड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर, ये भी गिवन है। तो दैट मीन्स ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। दिस इज ऑल्सो गिवन. Now we have side, angle and side. So by SAS we should say triangles are congruent. Then using CPCTC, that means corresponding parts of congruent triangles are congruent. We should say कि ये जो साइड है बड़ी वाली BD is congruent to इस ट्रायंगल की ये बड़ी वाली साइड, दैट इज ए सी. सो वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट.
अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपके डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC एंड OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इस केस में हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास सबसे पहले तो AB साइड जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है हमें कि स्क्वायर की सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इनफैक्ट ये और ये सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड, ये जो एंगल है हमारे पास एंगल DCO, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAO। कैसे? ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम वी कैन से कि ऐसे दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के ऊपर बनते हों वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर। सिमिलरली एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम दीज आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ वी हैव एंगल, then a side, then another angle. So by ASA, that is दो एंगल्स और उनके बीच की कंटेनिंग साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की कंटेनिंग साइड, किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर ये कॉन्ग्रुएंसी हो देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई देन यूजिंग CPCTC अगेन वी शुड से दैट OA is congruent to OC and OB is congruent to OD। क्योंकि B के ऑपोजिट साइड है OA और B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल है इस ट्रायंगल में और इसके ऑपोजिट साइड है OC, तो इसलिए OA और OC कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इस एंगल के ऑपोजिट OD है, C का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में, और इसके ऑपोजिट OB है, इसलिए OB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हो गया इस ट्रायंगल में? OD। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ नंबर 2। लेट्स मूव टू प्रूफ नंबर 3 नाउ। अब इस केस में हमें यह प्रूव करना है कि यहाँ जो एंगल बनते हैं इसको हमने बोला था एंगल 1 2 3 एंड 4। ओके, 1 2 3 4। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये चारों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री। ओके, लेट्स डू दैट। उसके लिए हम एडजेसेंट कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लो। तो मैं एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ और एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ये और ये ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ये हमने अभी प्रूव किया था, राइट? जस्ट प्रूव्ड। OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, कॉमन साइड है, सो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ऑल्सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये क्या है? ये गिवन है कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये गिवन है। सो साइड साइड एंड साइड, so by SSS postulate we should say triangles are congruent। अच्छा, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए देन यूजिंग CPCTC वी शुड से कि ये जो एंगल है एंगल 2 इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ठीक है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब क्या है कि मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3, दोनों सेम डिग्री के होंगे। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं, तो लीनियर पेयर है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ऑल्सो मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों बराबर भी हैं
दोनों का सम 180 डिग्रीज भी है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों कितने हैं, 90 डिग्रीज। सो दैट मीन्स कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।